हमने पिछले एपिसोड में देखा साकुरा और काकाशी गुपचुक एंड काकाशी एंड किसामी की डेथ एंड देन अब आगे। तो तुम हो बीटो। तो क्यों आए हो मुझे मारने? हाँ, तुम तो मेरी ही टीम में थे ना। अब वो बीटो बोलता है, नहीं इटाची, जब से तुमने काकाशी को मारा है। मानता हूँ वो मेरा दुश्मन था, लेकिन वो था तो मेरा दोस्त ही ना। वो तुम हो जिसे जिंदा नहीं रहना चाहिए इटाची। और बताओ तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? इसके बाद हम देखते हैं इटाची उचिहा जो अपनी मांगे की शारिगन एक्टिवेट करता है और अमातेरासु अटैक कर देता है, जिससे कि ओबिटो पूरा जलने लग जाता है अमातेरासु में। लेकिन हम देखते हैं जहाँ पर इटाची उचिहा भी अपनी मांगे की शारिगन एक्टिवेट करता है, लेकिन हम देखते हैं ओबिटो उचिहा को कुछ भी नहीं हो रहा होता और वो वहीं पर खड़ा होता है, जिस अटैक को झेलने के बाद वह आगे बढ़ता है। इसके बाद इटाची उचिहा कुछ साइंस बनाता है और फायरबॉल जुत्सु करता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब इटाची उचिहा थक चुका था, लेकिन हम देखते हैं उसके पीछे कोई और नहीं, ओबिटो उचिहा खड़ा होता है जो अपनी मांगो की शारिगन का यूज करके आता है। अब सब कुछ खत्म होने की कगार पे था, लेकिन हम देखते हैं इटाची उचिहा एक स्माइल करता है और बोलता है, ये देखो तुम्हारी ताकत ओबिटो, मेरे सामने कुछ भी नहीं। और एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें ओबिटो के कपड़े और मांस फटे हुए दिखते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पर कोई खड़ा था और वो कोई और नहीं इटाची उचिहा था, जिसको देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि ये कुछ और नहीं गेंजुत्सु था। हमारा ओबिटो उचिहा उसके गेंजुत्सु में फंसा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं ओबिटो पूरे गुस्से में खड़ा था, उसका एक मांस का टुकड़ा भी टूट चुका था और उसका एक हाथ कट चुका था, लेकिन वह अभी भी फाइट करने में तैयार था। अब हम देखते हैं दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट से फाइट करने लग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर कुनाई फेंक रहे होते हैं। इटाची इतना ज्यादा पावरफुल था कि ओबिटो को बिल्कुल ही बीट करने की तैयारी पे था, लेकिन ओबिटो अपनी पूरी रिफ्लेक्सेस बढ़ा देता है। इसके बाद हम देखते हैं इटाची बहुत ज्यादा शूरिकन फेंकता है, लेकिन ओबिटो उन्हें सबको चीरता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। अब इटाची अपने क्लोन्स फेंकता है, लेकिन ओबिटो सबको खत्म कर देता है। अब ओबिटो भी अपनी शूरिकन निकालता है और इटाची की तरफ फेंक देता है और बहुत ज्यादा ब्लेड से हमला करने लग जाता है, जिससे इटाची भी बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाता है। तुम मेरे मकसद में बहुत काम आते इटाची, लेकिन तुमने मेरे से जाती दुश्मनी मोल ली है। अब हम देखते हैं इटाची उचिहा की मांगी की शारिगन में से खून आने लग जाता है और वह बोलता है, ठीक है मेरा टैग देखो, फायरबॉल जुत्सु अमातेरासु दोनों को मिक्स कर देता है और अब ओबिटो उचिहा पे फेंक देता है। अब हम देखते हैं ओबिटो अपना जुत्सु करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी हो नहीं पा रहा होता है, क्योंकि वह अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और अब वह मांगी की शारिगन एक्टिवेट करता है, उस अटैक को दूसरे डायमेंशन में फेंक देता है। हम देखते हैं अब दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट अटैक करने लग जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ओबिटो उचिहा इटाची उचिहा को दूसरे डायमेंशन में फंसा देता है और खुद भी वहीं पर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वह इटाची उचिहा को बहुत ज्यादा डैमेज देने लग जाता है और इटाची उचिहा कुछ नहीं कर पा रहा था। अब हम देखते हैं चारों तरफ से वह पिट रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं इटाची उचिहा अपनी शारिगन की मदद से सुसानो बना लेता है, जो सुसानो बहुत ही ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अब इटाची उचिहा बोलता है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हार मान लो ओबिटो उचिहा। अब हम देखते हैं ओबिटो उचिहा आराम आराम से चल रहा होता है, वो अचानक से तेजी से भागने लग जाता है सुसानो की तरफ। हम देखते हैं ओबिटो उचिहा सुसानो पर ढाबा बोल देता है, जिसे देखकर इटाची शॉक हो जाता है। अब इटाची बोलता है, बेवकूफ। इटाची बोलता है, सुसानो फायर ब्लास्ट। अब ओबिटो के ऊपर आग लग जाती है, लेकिन ओबिटो उचिहा कामुई का इस्तेमाल कर पूरे सुसानो को ही गायब कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है और दोनों को ही बहुत बड़ा डैमेज पड़ता है। देन इटाची बोलता है, हाँ तुम इतने भी बेकार नहीं हो ओबिटो। इसके बाद वह दो कुनाई निकालता है और बहुत सारी शूरिकन ओबिटो की तरफ फेंक देता है, लेकिन ओबिटो उन शूरिकन को तोड़ते हुए इटाची की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन इटाची उचिहा उससे बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ओबिटो उचिहा एक फायर ब्लास्ट जुत्सु मारता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसके अगेंस्ट में इटाची उचिहा भी एक फायर ब्लास्ट जुत्सु मारता है और दोनों के जुत्सु बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। दोनों आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे ओबिटो, शैडो क्लोन जुत्सु। अब इसके बाद हम देखते हैं इटाची उचिहा के शैडो क्लोन जो कि ओबिटो पर अटैक करने जा रहे होते हैं, जिस पर ओबिटो भी अपना काउंटर अटैक करता है और सारे शैडो क्लोन्स को मसल के डाल देता है। लेकिन कुछ शैडो क्लोन्स आसमान से हमला करते हैं, जिससे ओबिटो घायल हो जाता है, लेकिन ओबिटो आखिर में उन्हें भी पेल देता है। और हम इतने में ही देखते हैं इटाची ओबिटो के पीछे आ जाता है और कुनाई से उसका गला काट देता है। अब ओबिटो मर नहीं वाला था, लेकिन ये ज़नागी एक्टिवेट करता है और जिससे वे डेथ को मैनिपुलेट कर देता है। अब इटाची इसको देखकर परेशान हो चुका था कि बार बार ओबिटो उससे बच जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं इटाची थक चुका था। अब इटाची बोलता है, तुम्हें खत्म करने का वक्त आ गया है ओबिटो। लेकिन हम इतने में देखते हैं ओबिटो जुत्सु के साइंस बनाता है और एक बहुत बड़ा धमाका कर देता है, जिससे कि बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से इटाची को बहुत ज्यादा डैमेज आता है और जिससे कि वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इटाची जमीन पर गिरने के बाद भी दोबारा उठता है
अब इटाची बोलता है ठीक है, अपनी पूरी पावर दिखाना अब से। इसके बाद हम देखते हैं दोनों ही हैंड कॉम्बैट अटैक करने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। देन हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहां दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही मार रहे होते हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे। देन हम देखते हैं ओबिटो अपनी पूरी पावर रिलीज करने लग जाता है और इसके बाद अपना सबसे पावरफुल जुत्सु करता है, डार्क फॉग अटैक। हम देखते हैं इटाची जिया बहुत ज्यादा घायल हो चुका था जिससे कि वह इस अटैक को काउंटर नहीं कर पा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं उसे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है और वह बहुत ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। अब वह उठ नहीं पा रहा होता। ओबिटो जिया बोलता है तो तुम में इतनी ही ताकत थी इटाची, तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है। देन अब इटाची बोलता है मुझे याद रखना सास्के, मैं इसे हरा नहीं पाया। देन इसके बाद ओबिटो बोलता है तुम्हारा अंत यहीं पर था इटाची, तुमने मेरे दोस्त को मारकर ठीक नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं एक मेटा शूरिगन की रोड होती है जिससे इटाची का वह गला उड़ा देता है। देन इसके बाद हम देखते हैं ओबिटो बोलता है तो मैंने तुम्हारा बदला ले लिया मेरे बेस्ट फ्रेंड ककाशी हटाके। और ये बोलकर ओबिटो वहां से जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं ओबिटो को कुछ कौवे दिखते हैं जो इटाची उचिहा के मुंह से निकल रहे होते हैं। जी हाँ, हमें बताया जाता है कि ये कुछ और नहीं, ये इटाची का गेंजुत्सु होता है जिसे देखकर ओबिटो पूरा शौक में पड़ जाता है। अब इटाची उचिहा बोलता है तो तुम्हें लगता था कि मैं इतना कमज़ोर होऊंगा, जिसने पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया वो भी एक रात में। इसके बाद हम देखते हैं इटाची अपना फायरबॉल जुत्सु करता है और इसी के साथ साथ अमातेरासु करता है और दोनों को मिक्स कर देता है। देन में दोनों अटैक को ओबिटो की तरफ फेंक देता है जिससे कि ओबिटो वहाँ काउंटर नहीं कर पा रहा होता है और उसकी बुरी हालत हो जाती है और वह पूरी तरह से जलने लग जाता है और जलकर पूरी तरह से बेकार हो गया होता है। इटाची उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। अब ओबिटो अपने लास्ट वर्ड बोलता है मुझे माफ़ करना ककाशी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, मैं तुम्हारा बदला भी नहीं ले पाया। ओबिटो तुम्हारी गलती बस इतनी ही थी कि तुमने मुझे हल्के में लिया और मैंने तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी मेरे दोस्त। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं नारुतो को जो बोल रहा होता है कि मैं इस गुस्से की आग में तप रहा हूँ सास्के, तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे चाहे तुम्हें ही क्यों ना मारना पड़े लेकिन मैं उसी इटाची को खत्म कर दूंगा। अब ये कहकर वह बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने लग जाता है और अपने शैडो क्लोन से भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करा रहा होता है जिसको देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसकी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड थी। इसके बाद हम देखते हैं पेन को जो बोल रहा होता है नहीं कोनेन, वो मदारा था, उसको वो कैसे मार सकता है। हाँ, आखिर इटाची में इतनी पावर कहाँ से आई। असल में इटाची अपनी बीमारी का नाटक कर रहा था, वो कभी बीमार ही नहीं था पेन, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर जहाँ सास्के एंड इटाची दोनों ही आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक्स मार रहे होते हैं। दोनों अपना फायरबॉल जुत्सु एक दूसरे के सामने फ्लैश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं सास्के जो लाइटनिंग अटैक से अटैक करने जाता है लेकिन वो इटाची को छू भी नहीं पाता। अब इटाची बोलता है तुम पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो मेरे छोटे भाई। अब हम देखते हैं सास्के की आइज में से ब्लड आने लग जाता है और अब इटाची बोलता है लेकिन तुम्हें अभी भी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। सास्के बोलता है आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो बड़े भाई, आखिर कैसे। हाँ सास्के मेरे भाई, लोग सोचते थे मैंने ट्रेनिंग करना बंद कर दिया है और मुझे कुछ डिसीज़ हो चुकी हैं जिससे मैंने अपनी ट्रू पावर किसी को आज तक दिखाई ही नहीं, लेकिन असल में मैं बहुत पावरफुल हूँ। मैं पेन ओबिटो जैसों की खड़े खड़े ले सकता हूँ मेरे छोटे भाई। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जिराया को जो सेज मोड में खड़ा होता है और बोलता है मुझे फूक फूक कर कदम रखने होंगे। हमें बताया जाता है कि वह एक मिस्टीरियस जगह पर आया होता है और अब वह अपने हाथ से राशिंगन बनाने लग जाता है और उसको दीवार पर दे मारता है जिससे कि वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। निशान बता रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद थे, वो 2 हैं या 2 से ज़्यादा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे यहाँ रुक कर उनका इंतज़ार करना है, बाकी मैं ककाशी का बदला ले पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं नारुतो को जो सोच रहा होता है कि वो कितना निकम्मा है और वह कुछ भी नहीं कर पाया जब उसके सेंसे को मारा जा रहा था। वह सोचता है शिकामारू ने उसके सेंसे का बदला ले लिया, असुमा सेंसे का, लेकिन वह तो बदला भी नहीं ले पाया, इसीलिए मुझे और ट्रेनिंग करनी होगी। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं इटाची और सास्के को जो ट्रेनिंग करके जा ही रहे होते हैं लेकिन उन्हें कुछ और महसूस होने लग जाता है। बड़े भैया क्या आपको भी वो महसूस हुआ जो मुझे महसूस हुआ? वहाँ कोई पावरफुल इंसान हमारा इंतजार कर रहा है बड़े भाई। तो तुम आ गए पेन मुझे मारने? हाँ, हम देखते हैं कोई और नहीं पेन होता है और वह अटैक करता है यूनिवर्सल पुल जिसको इटाची
सहन नहीं कर पाता और वह पेन की तरफ खींचने लग जाता है। अब पेन इटाची को पकड़ लेता है, लेकिन हम देखते हैं वो उसका गेंजुत्सु था और वह कौवे बन के उड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों में हैंड कॉम्बैट अटैक होने लग जाता है। दोनों ही एक दूसरे की कुनाई से बच रहे होते हैं। हम देखते हैं इटाची फायरबॉल जुत्सु करता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। हम देखते हैं वो पेन को लगने वाला था, लेकिन पेन अपने पाथ को बेचता है और देवपात उस फायरबॉल जुत्सु को सोखने लग जाता है, जिससे कि उसको सारा चक्रा मिल रहा होता है। अब वह और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं पेन के 6 के 6 पाथ इटाची पर एक साथ हमला करने लग जाते हैं, लेकिन इटाची अपना शारिंगन एक्टिवेट करता है और वहाँ पर सुसानो बना लेता है और सुसानो की मदद से सारे के सारे पेन्स को एक ही बार में फेंक देता है। इसके बाद पेन बोलता है, हाँ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो तुम इटाची। इसके बाद हम देखते हैं एनिमल पाथ को, जो बहुत ही ज्यादा जायंट मॉन्स्टर को क्रिएट कर देता है। अब इटाची उस 3 मुंह वाले मॉन्स्टर को देखकर शॉक हो जाता है और सारे पेन इटाची के पीछे आने लग जाते हैं और हमारा एनिमल पाथ अपने मॉन्स्टर से अटैक करवाता है, लेकिन हमारे इटाची भी उसके मुंह पे मुक्का जड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं कोई इटाची पर पीछे से हमला कर रहा होता है और वो पेन का एक पाथ होता है, लेकिन हमारा इटाची उस एनिमल पाथ को पीछे फेंक देता है। अब सास्के बोलता है, क्या मुझे भी बीच में आना चाहिए बड़े भैया, मैं इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। ये तो कायर हैं, पीछे से हमला करते हैं भैया। हम देखते हैं 6 के 6 पाथ वहाँ पर खड़े होते हैं और उसमें से आउटर पाथ बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वह इटाची पर ब्लास्ट से हमला कर देता है, लेकिन इटाची वहाँ से गायब हो जाता है। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जायंट मॉन्स्टर दोबारा से क्रिएट हो जाता है और वह ब्लास्ट भी अटैक कर रहा होता है। हम देखते हैं जायंट मॉन्स्टर पे 2 पेन पाथ बैठे होते हैं जो कि इटाची पर हमला कर रहे होते हैं और इटाची को इससे बचने में मुसीबत हो रही होती है, बट अपना इटाची हवा में ही फायरबॉल जुत्सु कर देता है, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। बट उसमें से देवा पाथ उस जुत्सु को सोख लेता है, बट अपना इटाची इस फायरबॉल जुत्सु को कट कर देता है एंड एक फायर ब्लास्ट फेंक देता है, जिससे कि जायंट मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। देन अब इटाची बोलता है, मेरे छोटे भाई सास्के तुम चिंता मत करो, मैं इन सबको इजीली संभाल सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जिराया सेंसेई को, जो बोल रहे होते हैं, तो आखिर वो लोग है कहाँ, उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था। मुझे दौरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस हो रहा है, शायद उनमें लड़ाई हो रही है, आखिर ये है कौन। अब हम देखते हैं दोबारा फाइट का सीन, जहां पर इटाची पर सब हमला करने जा रहे होते हैं, लेकिन इटाची वहां से गायब हो जाता है। हम देखते हैं इटाची दोनों पर कुनाई मार देता है, जिसमें पेपर बॉम्ब बने होते हैं। अब दोनों के दोनों पेन का वहीं पर मुंह निकल जाता है और दोनों वहीं पर ब्लास्ट हो जाते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं एनिमल पाथ आसमान से डायरेक्ट लैंडिंग करता है इटाची के सामने और वहां पर 2-4 क्रिएचर्स को जुत्सु से क्रिएट कर देता है, जिससे कि वहां पर बहुत बड़े जायंट क्रिएचर आ जाते हैं। देन अब आउटर पाथ ऑर्डर देता है, ठीक है उन्हें रिवाइव करो। नारा का पाथ अब हम देखते हैं उन दोनों टूटे फूटे पेन्स को वह अपने अंदर डाल लेता है और उनको दोबारा से रिवाइव करने लग जाता है। हम देखते हैं वह बिल्कुल नए होकर बाहर निकलते हैं और दोनों के दोनों फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर इटाची शॉक हो जाता है और वह बोलता है, तो पहले इसे ही खत्म करना होगा वरना ये मुसीबत बनेगा। देन इसके बाद हम देखते हैं पेन और पेन के सारे पाथ एक साथ खड़े होते हैं और सारे ही पाथ अपने अपने अटैक करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। कोई फायरबॉल जुत्सु कर रहा होता है और कोई अपनी ही कुनाई से फाइट कर रहा होता है एंड देवा पाथ अपने मेंटल रोड से फाइट कर रहा होता है। देन हम देखते हैं आउटर पाथ को, जो कि यूनिवर्सल पुश करता है और एक रोड मार देता है, जिससे इटाची बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। देन इसके बाद हम देखते हैं इटाची जमीन पर गिर चुका था और उसके मुंह में से कौवे बाहर आ रहे होते हैं। जी हाँ, वो कुछ और नहीं गेंजुत्सु होता है इटाची उचिहा का। इसके बाद हम देखते हैं इटाची उचिहा फायरबॉल जुत्सु करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। बट हमारा इंद्रपार्थ उसको इजीली सोख लेता है अपने अंदर। देन इसके बाद इटाची उचिहा सुसानो क्रिएट करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, वो सबको मसल रहा होता है। इसको देखकर आउटर पाथ ऑलमाइटी पुश अटैक कर देता है, जिसको देखकर इटाची भी घिल जाता है, पर वह इजीली संभाल लेता है। अब पेन बोलता है, तो कैसा लगा मेरा 80-पुसी अटैक, और उनमें से एक पाथ यूनिवर्सल पुल कर देता है, जिससे इटाची का सुसानो हिल जाता है, लेकिन इटाची को खरोच भी नहीं आती और इटाची अपने सुसानो से शील्ड एंड एक स्वॉर्ड बनवा लेता है। उसकी मदद से अब इटाची और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वह अब सबसे पहले नारागा पाथ को खत्म करता है, जो कि लोगों को रिवाइव कर रहा था, मतलब और पेन्स को रिवाइव करता जा रहा था।
अब हम देखते हैं हमारा आउटर पार्ट जो कि असफूसी ठुसी अटैक करने के लिए आसमान में चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं इटाची उसको वहीं पर खत्म कर देता है। अब जो पास बच चुके थे वो अपने अपने अटैक करने लग जाते हैं। कोई पत्थर जमीन में से निकाल रहा होता है, कोई फायरबॉल जुस्सू कर रहा होता है, कोई यूनिवर्सल पुश अटैक कर रहा होता है तो कोई यूनिवर्सल पुल अटैक कर रहा होता है। लेकिन इटाची को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। इटाची उन सारे अटैक्स को अपनी स्वॉर्ड से इजीली रोक लेता है और जो स्वॉर्ड उसने बना रखी थी उनसे सबको खत्म कर जाता है। लेकिन हम देखते हैं 2-3 पात अभी भी बच चुके थे। अभी इटाची बोलता है सासुके जाओ, तुम्हारे लिए एक काम है, उसे खत्म कर दो, वो पहाड़ी के पीछे है। भैया तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। हाँ चलो मुझे भी मौका मिल ही गया। हाँ बड़े भैया मैं उसे खत्म कर दूंगा। संभल के सासुके, उसके साथ कोई और भी है जो तुम्हारे से भी ज्यादा पावरफुल है, तो ध्यान रखना तुम उसे खत्म करने में कामयाब हो जाओ। अब हम देखते हैं इटाची का सुसानो आगे बढ़ रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं पेन को जो बहुत ही मुसीबत में था और बोल रहा था नहीं, हम उससे कैसे हार सकते हैं उस मामूली उचिया से, कभी नहीं। अब बस हम 3 पात बचे हैं और हमें ही इन्हें खत्म करना है। हम देखते हैं इटाची की आईज में से ब्लड आने लग जाता है क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा थक गया था। इसके बाद इटाची अपने सुसानो की मदद से फायरबॉल जुस्सू कराता है और उसमें अपना फायरबॉल जुस्सू भी ऐड कर देता है, जिससे कि बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सारे पात उड़ जाते हैं। ये देखकर सारे के सारे पात बहुत ही ज्यादा शौक में थे। हम देखते हैं पेन जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक बहुत बड़ी डिस्ट्रॉयर बॉल बनाता है, जिसको देखकर इटाची भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है अब मैं ज्यादा देर इसके सामने टिक नहीं पाऊंगा, मुझे इसे जल्दी ही खत्म करना होगा। देन इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जिराया सेंसे को जो बोल रहे होते हैं वो दोनों अभी तक क्यों नहीं आए, क्या मुझे खुद चलकर देखना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं पेन उस डिस्ट्रॉयर बॉल को इटाची की तरफ फेंक देता है। एट सेम सीन पर ही एक पाथ फायरबॉल जुस्सू कर देता है और तभी हमारा सबसे पावरफुल आउटर पाथ ऑलमाइटी ठुसी फूसी फूस कर देता है, जिसके कारण इटाची का सुसानो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इटाची जमीन पर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इटाची के ब्लड में से आइस में से खून आ रहा होता है और वो पूरी तरह से जख्मी था और वो बोलता है जल्दी करो सासुके। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सासुके को जो नागोटो के पास पहुंच ही चुका होता है और वह बोलता है तो तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है नागोटो। लेकिन हम देखते हैं वहां पर कोई उड़ता हुआ आसमान से सासुके की तरफ आ रहा होता है और वो कोई और नहीं, वो कोनेन होती है। इस पर सासुके बोलता है तो हाँ अब तुम कौन हो। देन अब वो बोलती है मेरा नाम कोनेन है और खबरदार यहाँ से आगे भी बढ़े तो। ये छवियां मुझे रोकेगी। हाँ ये बोलकर सास के ऊपर से लाइटनिंग अटैक कर देता है और फायरबॉल जुस्सू दोनों ही अटैक को कंबाइन करके कोनेन पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कोनेन 1 इंच भी नहीं हिलती और वहीं पर खड़ी रहती है। वो अटैक अब कोनेन को लग ही जाता है लेकिन वहां पर कोनेन को कुछ भी नहीं होता और वे पेपर बॉम्ब बनकर वहां से उड़ जाती है। ये देखकर सासुके का मुंह ही निकल जाता है और वो पूरी तरह से डर जाता है। सासुके बोलता है तो तुम कोई और नहीं हो, तुम हो पेन की रखैल। हम देखते हैं कोनेन उसके पीछे हो जाती है और बहुत ही गुस्से में होती है और वह 1000 ईयर ऑफ पेपर सासुके के अंदर बांट देती है, जिससे सासुके ब्लास्ट हो जाता है। बट हम देखते हैं सासुके वहां से कैसे भी बच जाता है और उसके बाद हम देखते हैं सासुके थंडर ड्रैगन स्टॉर्म अटैक करता है, जिससे कोनेन बचने की कोशिश करती है लेकिन कोनेन के बल लग जाता है क्योंकि वह एक बहुत बड़ा घातक अटैक था और कोनेन वहीं पर गिर जाती है। देन इसके बाद सासुके अभी भी रुकता नहीं है और वह चितोरी लाइटनिंग अटैक करने जाता है लेकिन कोनेन वहां से गायब हो जाती है, जिसको देखकर सासुके हंसता है और बोलता है तो तुम अभी भी लड़ सकती हो। हम देखते हैं कोनेन अपने पेपर बॉम्ब से कुछ हथियार बनाती है और सासुके पर अटैक करने लग जाती है लेकिन सासुके उससे इजीली बच जाता है। हम देखते हैं कोनेन अभी भी नहीं रुकती और वो नए नए अटैक्स बनाती रहती है और सासुके को वो अटैक करने लग जाती है। अब तुम देखोगे मेरा सबसे पावरफुल अटैक 1000 ड्रैगन फायर बॉम्ब। ये मिरेकल। इस अटैक में इतनी पावर थी कि वो सासुके को वहीं पर भस्म कर सकती थी, धुएं में तब्दील कर सकती थी
अब वह अटैक सास्के के ऊपर फेंक देती है, लेकिन सास्के उसको अपनी तलवार स्वॉर्ड से कट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस अटैक का ऑरा इतना था कि सास्के उसके आसपास भी नहीं भटक पाता। हम देखते हैं अब कोनेन का अटैक सास्के को चीरता हुआ उसके आर पार निकल जाता है, जिससे कि सास्के वहीं जमीन में गिर जाता है। अब सास्के बोलता है, आखिर तुम हो कौन? हम देखते हैं कोनेन सास्के के सामने आती है और बोलती है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी अगर तुमने नागोटो को छुआ भी तो। इसके बाद हम देखते हैं सास्के आसमान में उड़ जाता है और वहां से एक फायरबॉल जुस्सू करता है और बोलता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो तुम नहीं मानोगे, तुम्हारी मर्जी। हम देखते हैं कोनेन के अटैक में कई बिलियंस पेपर बॉम्ब होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है सास्के के लिए। हम देखते हैं कोनेन सास्के की तरफ अपने अटैक को रिलीज कर देती है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस अटैक होता है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वहाँ की सारी जमीनें उखड़ जाती है। हर तरह से तबाही और तबाही का मंजर दिख रहा होता है। हम देखते हैं कोनेन को जो सोच रही होती है कि अब सास्के का नामो निशान भी नहीं बचा होगा और वो खत्म हो चुका है। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं इटाची उचिहा का जो फायरबॉल जुत्सु करता है और कुछ कुनाई इस पाथ की तरफ फेंक देता है, बट हमें दिखाया जाता है हमारा पेन पास सारी कुनाइस को एक ही जगह पर रोक देता है और वह यूनिवर्सल पुल करता है, जिससे कि सारी कुनाइस एंड सारे स्वॉर्ड्स दूर जाकर गिर जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं एक इंद्रापार्थ एक मेटल की रोड से इटाची को मारने लग जाता है, जिससे इटाची को बहुत डैमेज पड़ता है, लेकिन इटाची उसे अमातेरासु से वहीं जला देता है। मुझे महसूस हो रहा है छोटे भाई, तुम खतरे में हो। हाँ, इन्हें जल्दी खत्म करना होगा। हम देखते हैं पेन को जो पीछे से आता है और यूनिवर्सल पुश कर देता है और एक पेन यूनिवर्सल पुल से मेटल रोड्स को इटाची की आंख में मारने वाला होता है, पर इटाची अपनी कुनाई की मदद से उसकी डायरेक्शन को इजीली बदल देता है। अब इटाची बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। ठीक है, 2 पाद बचे हैं सिर्फ, मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं इटाची अपनी मांगी की शारीगन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और इन्हें गॉड ऑफ गेंजुत्सु में डाल देता है, बट हमें पता चलता है वो रिनिगन की मदद से इजीली वहां से निकल जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं इटाची को जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट अटैक करने लग जाता है, जिससे कि पेन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। हम देखते हैं अब दोनों पाथ इटाची से हैंड टू हैंड कॉम्बैट अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इटाची अभी भी दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं इटाची कुनाई लेकर पेन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन पेन उसे यूनिवर्सल पुश करके अपनी तरफ फेंक लेता है और उसे पकड़ लेता है और पीछे से फायरबॉल जुत्सु की मदद से इटाची को वहां पर जलाकर गिरा देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि इटाची वहीं पर मर चुका है। सो फाइनली हमने इटाची को मार डाला। हम देखते हैं कुछ देर बाद उस बॉडी में से क्रो बाहर आने लग जाते हैं और यह देखकर पेन पूरी तरह से शौक में पड़ जाता है। हम देखते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पेन गिर जाता है। अब इटाची बोलता है, तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हें कीड़ों की तरह मसल सकता हूँ, मांगे क्यों शारिंगन, ये सबसे अच्छा वक्त है, अमातेरासु। इसके बाद हम देखते हैं इटाची अमातेरासु अटैक कर देता है, जिससे पेन के दोनों पाथ वहीं पर जल के भस्म हो जाते हैं, धुआं धुआं हो जाते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। गाइज नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट कर दीजिएगा। गाइज प्लीज मेरे को सपोर्ट दिखाइए, आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।